ओम नमः शिवाय। आपकी अपनी चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का 35वां अध्याय। भगवान श्री हरि का ध्यान करके आज का कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं कि दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होती है। साक्षात पुरुषोत्तम घनश्याम भगवान श्री कृष्ण किशोरावस्था के अनुरूप दिव्य देह धारण करके श्री राधा के सम्मुख खड़े हो गए। उनके श्री अंगों पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और कौस्तुभ मनुष्य विभूषित होकर हाथ में बंसी धारण किए हुए नंद नंदन राशि राशि मेढकों अर्थात कामधेनु को मोहित करने लगी। उन्होंने हंसते हुए अपनी प्रियतमा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उनके साथ विवाह मंडप में प्रविष्ट हुए। उस मंडप में विवाह के सब सामग्री संग्रह कर रखा हुआ था। मीना कुशा सप्त मूर्तिका और जल से भरे हुए कलश उस मंडप की शोभा बढ़ा रहा था। वही एक श्रेष्ठ सिंहासन प्रकट हुआ जिस पर वह दोनों प्रिया प्रियतमा एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए और अपनी दिव्य शोभा का प्रसार करने लगे। वे दोनों एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए मेघ और विद्युत की भांति अपनी प्रभा से उद्दीप्त हो रहे थे। उसी समय देवताओं में श्रेष्ठ विधाता भगवान ब्रह्मा आकाश से उतरकर परमात्मा श्री कृष्ण के सम्मुख आए और उन दोनों के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर कमनीय वाणी द्वारा चारों मुखों से मनोहर स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, आप सबके आदि कारण हैं, किंतु आपका कोई आदि अंत नहीं है। आप समस्त पुरुषोत्तमों में उत्तम है, अपने भक्तों पर सदा वात्सल्य भाव रखने वाले और श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं, अगणित ब्रह्मांड के पालक पति हैं। ऐसे आप प्रभु राधा प्राण वल्लभ श्री कृष्ण चंद्र की पर मैं शरण लेता हूँ। आप गोलोक धाम के अधीन है, आपकी लीलाओं का कहीं अंत नहीं है। आपके साथ ही लीलावती श्री राधा अपने लोक अर्थात नित्य धाम में ललित लीलाएं किया करती है। जब आप ही वैकुंठ नाथ के रूप में विराजमान होते हैं तब यह वृषभानु नंदिनी ही लक्ष्मी रूप से आपके साथ सुशोभित होता है। जब आप श्री रामचंद्र के रूप में भूतल पर अवतार लिए हैं तब यह जनक नंदिनी सीता के रूप में आपका सेवन करती है। आप श्री विष्णु हैं और यह कमल वर्ण वासनी कमला है। जब आप यज्ञ पुरुष का अवतार धारण करते हैं तब यह श्री जी आपके साथ दक्षिणा रूप में निवास करती है। आप पति शिरोमणि हैं तो यह पत्नियों में प्रधान है। आप नरसिंह है तो यह आपके हृदय में रमा रूप से निवास करती है। आप ही नर नारायण रूप से रहकर तपस्या करते हैं। उस समय आपके साथ परम शांति के रूप में विराजमान होती है। आप जहाँ जिस रूप में रहते हैं वहाँ तद रूप देह धारण करके वह छाया की भांति आपके साथ रहती है। आप ब्रह्म हैं और यह है तटस्था प्रकृति। आप जब काल रूप से स्थिर होते हैं तब इन्हें प्रधान अर्थात प्रकृति के रूप में जाना जाता है। जब आप जगत के अंकुर महान अर्थात तत्व रूप से प्रकट होते हैं तब यह श्री राधा सगुण माया के रूप में स्थिर होता है। जब आप मन में बुद्धि चित्त और अहंकार इन चारों अंतःकरणों के साथ अंतर आत्मा रूप में स्थिर होते हैं तब यह श्री राधा लक्ष्मणा विनती के रूप में विराजमान होती है। जब आप विराट रूप धारण करती हैं तब यह अखिल बहुमंडल में धारणा कहलाती है। हे पुरुषोत्तम गुप्त, आपका ही श्याम और गौर द्विद तेज सर्वत्र विदित है। आप लोक धाम के अधिपति परात्पर परमेश्वर है। मैं आपकी शरण लेता हूँ।
जो इस युगल रूप की उत्तम स्तुति का सदा पाठ करता है वह समस्त धामों में श्रेष्ठ गोलोक धाम में जाता है और इस गोलोक में भी वो स्वभावतः सौंदर्य समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होता है। यद्यपि आप दोनों नित दंपति हैं और परस्पर प्रति से परिपूर्ण रहते हैं, परस्पर होती में एक दूसरे के अनुरूप रूप धारण करके लीला विलास करते हैं, तथापि मैं लोक व्यवहार की सिद्धि या लोक संग्रह के लिए आप दोनों की वैवाहिक विधि संपन्न कराऊंगा। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने उठकर कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया और अग्निदेव को सम्मुख बैठे हुए उन दोनों प्रिया प्रियतमा के वैदिक विधान से वाणी ग्रहण संस्कार भी पूरा किया। सब करके ब्रह्मा जी ने खड़े होकर श्री हरि और श्री राधिका जी से अग्निदेव के साथ परिक्रमाएं करवाए। तदनंतर उन दोनों को प्रणाम करके वेद वेदता विधाता ने उन दोनों से 7 मंत्र पढ़वाए। उसके बाद श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर श्री राधिका का हाथ रखवाकर और श्री कृष्ण का हाथ श्री राधिका के पृष्ठ में स्थापित करके विधाता ने उनसे मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करवाया। उन्होंने राधा के हाथों से श्री कृष्ण के कंठ में एक केसर युक्त माला पहनाई जिस पर भरंगन गुंजार कर रहे थे। इसी तरह श्री कृष्ण के हाथों से भी श्री विश्वानु नंदिनी के गले में और सुंदर सिंहासन पर इन अभिनव दंपति को बैठाया। वे दोनों हाथ जोड़े मौन रहे। पितामह ने उन दोनों से 5 मंत्र पढ़वाए और जैसे पिता अपनी पुत्री का संयोग वर के हाथ में दान करता है, उसी प्रकार उन्होंने श्री राधा को श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया। हे राजन, उस समय देवताओं ने फूल बरसाए और विद्याधारियों के साथ देवांगनाओं ने नृत्य किया। गंधर्व, विद्याधरों, चारणों और किन्नरों ने मधुर स्वर से श्री कृष्ण के लिए सुमंगल गान किया। मृदंग, वीण, मूर्छंग, वेणु, शंख, नगाड़े, दुंदुभे तथा करताल आदि बाजे बजने लगे तथा आकाश में खड़े हुए श्रेष्ठ देवताओं ने मंगल शब्द का उचित स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार किया। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा बताइए। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मुझे अपने युगल चरणों की भक्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान कीजिए। श्री हरि ने तथा अस्तु कहकर उन्हें अभीष्ट वरदान दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने श्री राधिका के मंगलमय युगल चरणार बिंदु दोनों हाथों और मस्तक से बारंबार प्रणाम करके अपने धाम को प्रस्थान किए। उस समय प्रणाम करके जाते हुए ब्रह्मा जी के मन में अत्यंत हर्ष उल्लास छा रहा था। तदनंतर निकुंज भवन में प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्वेद अन्न कर परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते ग्रहण किया और श्री राधा ने भी श्री कृष्ण के हाथों से चतुर्वेद अन्न ग्रहण करके उनकी दी हुई 5 सुपारी भी खाई। इसके बाद श्री हरि अपने हाथ से प्रिया का हाथ पकड़कर कुंज की ओर चले। वह दोनों मधुर आलाप करते तथा वृंदावन, यमुना तथा वन की लताओं को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। सुंदर लता कुंजों और निकुंजों में हंसते और छिपते श्री कृष्ण को शाखा की ओर से देखकर पीछे से आते हुए श्री राधा ने उनके पीताम्बर पर छोर पकड़ लिया। फिर श्री राधा भी माधव की कमलों अपने हाथों से छूटकर भागर युगल चरणों को नूपुर की छनकार प्रकट करते हुए यमुना निकुंज में छिप गए और जब श्री हरि से एक हाथ की दूरी पर रह गए तब
पुनः उठकर भाग चली, जैसे तमाल सुनहरी लता से और मेघ चपला से सुशोभित होता है, जैसे नीलम का महान पर्वत स्वर्णांग कसौटी से शोभा पाता है, उसी प्रकार रमणीय श्री राधा से नंद नंदन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। रास रंग स्थली निर्जन प्रदेश में पहुंचकर श्री हरि ने श्री राधा के साथ अनास का रस लेते हुए लीला रमण किया। अरण्यों मयूरों कल कूजन से कृत लताओं वाले वृंदावन में वह दूसरे कामदेव की भांति विचर रहे थे। परमात्मा श्री कृष्ण हरि ने जहाँ मतवाले हरमन गुणगान करते थे, बहुत से झरने तथा सरोवर जिनकी शोभा बढ़ाते थे और जिनमें दीप्त लता प्रकाश फैलाती थी। गोवर्धन के उन कंगनाओं में श्री राधा के साथ नृत्य किया। तब पश्चात श्री कृष्ण ने यमुना में प्रवेश करके वृषभानु नंदिनी के साथ विहार किया। वे यमुना जल में खिले हुए लक्षदल कमल को राधा के हाथ से छीनकर भाग गए। तब श्री राधा ने भी हंसते हंसते उनका पीछा किया और उनका पीताम्बर वंशी तथा वेद की छड़ी अपने अधिकार में कर लिया। श्री हरि कहने लगे, मेरी बांसुरी दे दो। तब राधा ने उत्तर दिया, मेरा कमल लौटा दो। तब देवेश्वर श्री कृष्ण मुझे कमल दे दिया। फिर राधा ने भी पीताम्बर वंशी और वेद श्री हरि के हाथों में लौटा दिए। इसके बाद फिर यमुना के किनारे उनकी मनोहर लीलाएं में गया। तदनंतर भांडिर वन में जाकर ब्रज गोप रत्न श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उनके मुख पर पत्र रचनक, दोनों पैरों में महावर लगाई, नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची तथा उत्तम उत्तम रत्नों और फूलों से भी उनका श्रृंगार किया। इसके बाद जब श्री राधा जी श्री हरि को श्रृंगार धारण करने के लिए उद्यत हुई, उसी समय श्री कृष्ण अपने किशोर रूप को त्याग कर छोटे से बालक बन गए। नंद ने जिस शिशु को जिस रूप में राधा के हाथों में दिया था, उसी रूप में वह धरती पर लौटने और भय से रोने लगी। अब श्री हरि को इस रूप में देखकर श्री राधिका भी तत्काल विलाप करने लगी और बोली, हे हरि, मुझ पर माया क्यों करते हो? इस प्रकार विषादग्रस्त होकर रोती हुई श्री राधा से सहसा आकाशवाणी में कहा, हे राधे, इस प्रकार सोच न करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के पश्चात पूर्ण होगा। यह सुनकर श्री राधा शिशु रूप धारी श्री कृष्ण को लेकर तुरंत व्रज राज की धर्म पत्नी यशोदा जी के घर गई और उनके हाथों में बालक को देकर बोला कि आपके पति देव ने मार्ग में इस बालक को मुझे दे दिया था। इसी समय नंद गिरोनी ने श्री राधा से कहा, वृषभानु नंदिनी राधे, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने इस समय जबकि आकाश मेघों के घंटा से आच्छन्न है, वन के भीतर भयभीत हुए मेरे नन्हे से लाला की पूर्णता रक्षा किया है। यूं कहकर नंद रानी ने श्री राधा का भली भांति सत्कार किया और उनके सद्गुणों का प्रशंसा की। इससे वृषभानु नंदिनी श्री राधा को बड़ी प्रसन्नता हुआ और फिर यशोदा जी की आज्ञा लेकर धीरे धीरे वह अपने घर को चली गई। हे राजन, इस प्रकार श्री राधा के विवाह की मंगलमय गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया। जो लोग इसे सुनते पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं होता। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का कथा आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। मिलते हैं एक और नई कथा में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।